प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। 12 जनवरी है, ये भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस। और राजस्थान सरकार विद्यालयों में 12 जनवरी को कैरियर डे के रूप में मनाती है। कैरियर डे के रूप में मनाती है। स्वामी जी का जन्म कोलकाता में कायस्थ परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी के जो पिता हैं उनका नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त कोलकाता के हाई कोर्ट में एक बड़े वकील थे। स्वामी जी को लाड प्यार से विले कहते थे और स्वामी जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की। अब देखें, स्वामी जी प्रारंभ में हार्वर्ड स्पेंसर के नास्तिकवाद से बड़े प्रभावित थे। हार्वर्ड स्पेंसर के नास्तिकवाद से बड़े प्रभावित थे और स्वामी जी आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में विचार करते रहते थे। परंतु इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में स्थित काली मंदिर के पुजारी थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी जी की भेंट एक बड़ी घटना थी। रामकृष्ण परमहंस से भेंट होने के बाद में स्वामी जी के मस्तिष्क में जितने तरह के प्रश्न चल रहे थे, इसके लिए स्वामी जी पहले आर्य समाज से जुड़े, बौद्ध दर्शन से जुड़े, परंतु कहीं भी संतुष्ट नहीं थे और अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को संतुष्ट किया। अब उनके जीवन की धारा है वो बदल जाती है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का है। और रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। गद्दाधर चट्टोपाध्याय। एक और योगदान है गद्दाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण परमहंस का। स्वामी जी विवेकानंद जी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं हिमालय की गुफाओं में जाऊं और वहां चिंतन मनन योग साधना करूं, परंतु रामकृष्ण परमहंस ने कहा था आपको इस समाज में गरीब, दरिद्र, कमजोर वर्ग की सेवा करनी है। और स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन इसी वर्ग की सेवा में लगा दिया था। तो स्वामी जी के उत्कर्ष में रामकृष्ण परमहंस का बड़ा योगदान है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, प्रथम विश्व धर्म संसद। प्रथम विश्व धर्म संसद का शिकागो अमेरिका में सम्मेलन किया गया। उस समय ये बात है सितंबर 1893 की। भारत उस समय गुलाम था और गुलाम देश के प्रतिनिधित्व को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु स्वामी जी सितंबर 1893 में यहाँ शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु पहुंचे और वहां स्वामी जी को शिकागो में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट, ये बड़े स्वामी जी से प्रभावित हुए और जॉन राइट की मदद से ही स्वामी जी को विश्व धर्म संसद में बोलने का मौका मिला। बाकी वहां जो प्रतिनिधि थे वो एक गुलाम राष्ट्र के प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे,
पर स्वामी जी का अंतिम समय में नंबर आया, पर उसमें एक योगदान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट का। स्वामी जी जैसे जितने भी धर्म संसद में जो विद्वान बोल रहे थे, उनका प्रारंभिक वाक्य था जेंटलमैन एंड लेडीज, परंतु स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही संबोधन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्रिय अमेरिकी भाई व बहनों। तो स्वामी जी का एक अलग ही उस सभा पर प्रभाव बढ़ा। वहां स्वामी जी ने जो अपना भाषण दिया उसका सार था हमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। इस शिकागो धर्म संसद में स्वामी जी को शून्य विषय दिया गया था और स्वामी जी का प्रथम वाक्य ही था मेरे अमेरिकी भाई व बहनों। स्वामी जी ने वहां जो सभी धर्मों की सार बताया वह ये था कि जिस तरह से विभिन्न नदियां मिलकर के और समुद्र में जाती हैं, तो उसी तरह से सभी धर्म मिलकर के या सभी धर्मों की बातें एक ही ईश्वर की तरफ ले जाती हैं। तो सब धर्मों में समन्वय किया। स्वामी जी को सुन करके अगले दिन वहां का जो एक मुख्य समाचार पत्र था न्यूयॉर्क हेराल्ड, जिसने अपने 11 सितंबर 1893 के लेख में लिखा क्या इस विश्व धर्म सम्मेलन में सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति भारत से आया सन्यासी स्वामी विवेकानंद है। इनको सुनने के बाद लगता है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वामी जी का अमेरिका में जाने में भेजने में एक बहुत बड़ा योगदान था खेतड़ी महाराज अजीत सिंह का। स्वामी जी का विशेष स्नेह था खेतड़ी महाराज अजीत सिंह से। तो स्वामी जी 3 बार खेतड़ी आई और यह खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के द्वारा ही स्वामी जी का नाम है वो विवेकानंद दिया गया। स्वामी जी ने प्रारंभिक नाम था, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, परंतु जब इन्होंने दीक्षा ली तो इनकी दीक्षा के समय स्वामी जी का नाम कर दिया गया था वीवी दिशानंद। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने कहा कि वीवी दिशानंद बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो उन्होंने खेतड़ी महाराज ने वीवी दिशानंद के स्थान पर स्वामी जी का नाम विवेकानंद कर दिया और खेतड़ी महाराज के द्वारा आर्थिक सहायता जो दी गई थी उसी से स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ भगवा वस्त्र व पगड़ी भी खेतड़ी महाराज द्वारा दी गई थी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 2 बार गए और स्वामी जी ने वहां अमेरिका और यूरोप में खूब भ्रमण किया और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। स्वामी जी के विचारों से विश्व को मालूम हुआ कि भारत किस तरह से विश्व गुरु था, भारत किस तरह से आध्यात्मिक देश है, किस तरह से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में समन्वय किया गया है। और वहीं न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने 1896 में की। स्वामी जी अमेरिका से फ्रांस गए, पेरिस, और स्वामी जी लंदन गए। वहां लंदन में स्वामी जी की भेंट मिस्टर निवेदिता से होती है और ये स्वामी जी की शिष्य बनती है और इन्होंने आकर के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें। स्वामी जी ने 1895 में पेरिस फ्रांस और फिर लंदन इंग्लैंड की यात्रा पर गए। यहाँ पर अपने विचारों से भारतीय सभ्यता व संस्कृति से जन सामान्य को परिचित करवाया। लंदन में स्वामी जी की भेंट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के महान इतिहासकार मैक्स मुलर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, जहां
स्वामी जी की भेंट लंदन में हुई थी, और लंदन में स्वामी जी की भेंट मार्गरेट नोबल से हुई थी। और ये जो मार्गरेट नोबल है, ये स्वामी जी की शिष्या बनकर के भारत में आ गई, अपना सब कुछ छोड़ करके, और यहाँ रामकृष्ण मिशन से जुड़ जाती हैं। मार्गरेट नोबल भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट है सिस्टर निवेदिता। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में खूब भ्रमण करके अपने विचारों से जनता को अवगत करवाया, इसलिए स्वामी जी को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया। अमेरिकी मीडिया ने साइक्लोनिक हिंदू का एक अगला खूब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेंगे, मैं समाजवादी हूं। ये पुस्तक है, मैं समाजवादी हूं, अभी पीछे एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है। अन्य इस मैं समाजवादी हूं इस पुस्तक में स्वामी जी ने कहा कि जिनके पास पैसे हैं और जो सामान्य या गरीब के धन से आज बड़ा बना है, उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें खूब विस्तार से बताया है। दूसरी पुस्तक है कर्मयोग, तीसरी भक्ति, चौथी ज्ञान योग। पर एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है मैं समाजवादी हूँ। समाचार पत्र स्वामी जी ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन पत्रिका बंगाली भाषा में लिखी। अब वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रामकृष्ण मिशन, जैसे ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, और ये तीसरा है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना थी 1896-97 में, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्थान सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के समीप बारानगर में हुई, जिसे बाद में कोलकाता में वेलूर में स्थापित कर दिया। मिशन का दूसरा जो मठ है अल्मोड़ा, उत्तराखंड के मायावती नामक स्थान पर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य मानव समाज का हित करना, गरीबों की सेवा करना। देखो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब में जितने भी संस्थाएं हुई हैं, उनमें सबसे अधिक गरीब की, कमजोर की, असहाय की, पीड़ित की सेवा पर सबसे अधिक जोर रामकृष्ण मिशन ने दिया। मानवता की सेवा ही अपना धर्म, अपना उद्देश्य रामकृष्ण मिशन ने बताया। रामकृष्ण मिशन ने गरीबों, असहायों की सेवा पर सबसे अधिक जोर दिया, और गरीब के लिए दरिद्र नारायण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी जी ने किया। स्वामी विवेकानंद जी का नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और स्वामी जी ने कहा, उठो, जागो, बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। देखिए स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो प्रश्न आता है तथ्य रटा हुआ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, मुख्यालय कहाँ है, विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया, हेराल्ड समाचार पत्र ने क्या लिखा। इस तरह के जो प्रश्न है तथ्य, उनको आप रट करके सही कर दोगे। परंतु आजकल एक और दृष्टिकोण और है एग्जाम में प्रश्न पूछने का, क्या उनसे संबंधित उनका दर्शन, उनकी विचारधारा, उनसे संबंधित जो प्रश्न आता है तब उसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। किस तरह से, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि कहीं मानवता की सेवा, गरीब की सेवा, दरिद्र की सेवा, पीड़ित की सेवा, असहाय की सेवा, निर्बल, इन पर सबसे अधिक जोर दिया तो वो किसने दिया, स्वामी जी ने। अब कथन भी है स्वामी जी के, कुछ कथन है, स्वामी जी के वक्तव्य हैं। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक में स्वामी जी की अवधारणाएं हैं।
तो एक इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आने लगा है, और ये अक्सर स्टूडेंट्स का गलत होता है कि वो तथ्य याद करते हैं। तो एक आप इस तरफ भी ध्यान देंगे। स्वामी जी ने कहा, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न बाइबल है और न कुरान है, लेकिन यह काम वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय के द्वारा किया जाता है। स्वामी जी मानवता पर जोर देते हैं और समन्वय पर जोर देते हैं। अगला जो है, स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं के माध्यम से भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ हिलमिल जाने का आह्वान किया। एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय जनक का आध्यात्मिक पिता, तो आध्यात्मिक पिता कौन हो गए? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कौन हो गए? स्वामी विवेकानंद जी। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। अब गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है, जो प्रथम भारत के व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। स्वामी जी को 19वीं सदी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। एक स्वामी जी का कथन है, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी है। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक, उद्धारक है। और स्वामी जी की 1902 में वेलूर मठ में मृत्यु। तो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेंगे, एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक ज्ञान के दृष्टिकोण से, दोनों ही रखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से तथ्य और नॉलेज की दृष्टि से कोई भी 4 विकल्प देकर के किसी भी तरह का इन अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप कर दें।